बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी के हवाले से, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और ख़ास तौर पे GCU यूनिवर्सिटी में शॉर्ट स्टोरी एक पेपर के नाम से जो है पढ़ाई जा रही है। तो आज हमने एक शॉर्ट स्टोरी सिलेक्ट की है और उसी की तरफ हम जाकर बात कर रहे हैं। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन सी शॉर्ट स्टोरी जो है वो सिलेक्ट की है। तो देखिए यहाँ पर माय सन फनेटिक, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि इसको लिखने वाला कौन है और क्या क्या उसके दूसरे वर्क्स हैं या क्या क्या उसके दूसरे काम हैं। तो आइए देखते हैं। हनीफ कुरैशी की लिखी हुई ये शॉर्ट स्टोरी है माय सन फनेटिक। हनीफ कुरैशी जो है ब्रॉमले का पैदा हुआ, ब्रॉमले यूके में पैदा हुआ 5 दिसंबर 1954 में। 5 दिसंबर 1954 में यूके ब्रोमली में पैदा हुआ हनीफ कुरैशी। कौन था, क्या क्या काम है इसके, तो देखते हैं। स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, फिल्म मेकर, नॉवलिस्ट, प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है ये। हनीफ कुरैशी की अगर हम खूबियाँ देखें तो क्या क्या लिखा है उसने। पहले नंबर पे स्क्रीन प्ले राइटर भी उसे कहते हैं, फिल्म मेकर भी है, नॉवलिस्ट भी है, प्ले राइट भी है और उसके साथ साथ उसने शॉर्ट स्टोरी भी, जिसको आज हम भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दूसरी अहम बात जो इसके हवाले से है, द टाइम जर्नल है एक, उसने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उसने 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स जो थे उनके नेम मेंशन किए। तो उन 50 ग्रेटेस्ट राइटर्स में हनीफ कुरैशी का नाम शामिल है। यानी द टाइम जो है ये एक जर्नल है जिसने क्या किए है, एक लिस्ट पब्लिश की जिसमें उसने वो ग्रेटेस्ट राइटर्स जो है, जो ब्रिटिश के हैं, उनको इंक्लूड किया। तो उन 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में किसका नाम शामिल है जी? हनीफ कुरैशी का नाम भी शामिल है। आइए अब देखते हैं जरा इसके दूसरे वर्क्स को कि वो कौन कौन से हैं। अब इसके हवाले से द बॉडी 2002 में पब्लिश हुई, द बुद्धा ऑफ सबर्बिया 1990 में पब्लिश हुई, इंटीमेसी 1998 में पब्लिश हुई, समथिंग टू टेल यू 2008 में पब्लिश हुई, द लास्ट वर्ड 2013 में, लव इन अ ब्लू टाइम 1996, माई एयर एट हिज हार्ट 2004, मिडनाइट ऑल डे 1999, द ब्लैक एल्बम 2011, द नथिंग 2017, जिब्रील्स गिफ्ट 2001। ये इसके दूसरे कुछ वर्क्स हैं जो यहाँ पर हमने लिखे कि कौन कौन से काम हैं और किस ईयर में पब्लिश हुए। MCQs के हवाले से आप लोग इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जहन में रख सकते हैं। तो आइए आज के हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं जिसका नाम है माय सन फनेटिक। अब आ जाते हैं कि कब पब्लिश हुई ये 1994 में पब्लिश हुई ये शॉर्ट स्टोरी। जेनरा क्या है इसका? शॉर्ट स्टोरी है। लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश लैंग्वेज है। और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है इंडिया में माय सन फनेटिक के हवाले से, जिसको परफॉर्म किया, फादर का कैरेक्टर उसमें परफॉर्म करने वाला जो एक बहुत बड़ा एक्टर है इंडिया का, ओम पुरी, उसने इसके फादर का कैरेक्टर अदा किया है माय सन फनेटिक। अब माय सन फनेटिक 1994 में पब्लिश हुई। द न्यू यॉर्कर जो पब्लिशर है उसका नाम है,
उसने क्या किया जी, इसको पब्लिश किया, रीप्रिंट की गई 1997 में, इसको रीप्रिंट किया गया। तो देखते हैं कि फोनेटिक बोलते किसे हैं, फोनेटिक का मीनिंग क्या है। तो अगर हम फोनेटिक का मीनिंग देखें तो वो है एक्सट्रीमिस्ट, यानी किसी चीज में बहुत ज्यादा क्या हो जाना, हावी हो जाना, या किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने लगना। तो आते हैं देखते हैं अब इसके कैरेक्टर्स कितने हैं, कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं जी। 3 कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हैं, एक परवेज, दूसरे नंबर पर अली, तीसरे नंबर पर बेटीना। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है परवेज का। परवेज इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड, पाकिस्तान से इंग्लैंड की तरफ क्या करके गया है जी, इमिग्रेंट है, और वहां जाके वो क्या काम कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर है वहां पर। क्या कर रहा है जी, टैक्सी ड्राइवर है वहां पर। और ये अली का फादर है, फादर ऑफ अली, फादर कंसीडर्स हिम एडिक्टेड टू ड्रग। अब मसला क्या होता है इस शॉर्ट स्टोरी में, मसला ये होता है कि ये जो अली है ये मजहब की तरफ, यानी रिलीजियस एक्टिविटी की तरफ जो है इसका रुझान है, जबकि फादर ये समझता है कि ये कोई और काम करने वाला है या कोई और काम कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी जो पाकिस्तान के हवाले से है, मजहब के हवाले से है, तो वो घर के अंदर जो अगेंस्ट उसकी सोच के मुताबिक, जो अगेंस्ट इस्लामिक रूल्स या पाकिस्तानी कल्चर के अगेंस्ट चीजें हैं, वो क्या करता है, घर से बाहर जाके या किसी को दे देता है या फेंक देता है। अब वालिद ये कंडीशन जब घर के अंदर देखता है कि चीजें रोज बरोज क्या होती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं, तो वो क्या करता है जी, अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि घर से चीजें क्या होती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं। तो क्या होता है जी, उसके दोस्त जो हैं वो बताते हैं, एक अपना जो है सजेशन देते हैं, हो सकता है पॉसिबल है कि उसका बेटा जो है वो किसी गलत काम में लग गया हो, जिसकी वजह से उसको पैसों की जरूरत होती होगी, तो वो उन चीजों को जाकर बेच देता होगा। वहां से वो अपने दोस्तों से होकर अपनी टैक्सी में वापस आ रहा होता है, रास्ते में उसकी मुलाकात जो है बेटीना, जो उसकी फ्रेंड है, इज द फ्रेंड ऑफ अलीज फादर, यानी परवेज की दोस्त है, और पेशे के लिहाज से प्रोस्टिट्यूट है। असल में इनकी दोस्ती कैसे हुई, परवेज जो है एक दफा उसका एक क्लाइंट था, किसका, बेटीना का एक क्लाइंट था, उससे वो उसको क्या करता है, सेव करता है, महफूज करता है, ये बचाता है उसके अटैक से। तो तब से वो एक दूसरे के फ्रेंड हो गए हैं और एक दूसरे को केयर करते हैं। अब क्या हुआ, वही मशवरा, वही बात जो है परवेज बेटीना से भी करता है कि यार आप बताएं कि क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि आप बजाय इसके कि उसको कहीं बाहर भगाएं या कोई और मसला उसके साथ करें, आप पहले उसको ऑब्जर्व करो कि वो करता क्या है। अब वो जाके घर उसके मुताबिक, उसके एडवाइस के मुताबिक, उसकी सजेशन के मुताबिक बेटीना की क्या करना शुरू कर देता है, उसको ओवरलुक करना शुरू कर देता, ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। तो देखता है कि उसके अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वो क्या चीज है जी, ड्रग एडिक्टेड है। इससे अंदाजा वो लगाता है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, यानी उसकी फिजिक जो है, उसका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, उससे अंदाजा नहीं लगता कि वो ड्रग एडिक्टेड है। तो मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है जी, वो अब फिर वो बात करता है अपने दोस्तों से, बेटीना से भी बात करता है। वो कहते हैं कि उसको समझाने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। अब दोनों में सर्द जंग शुरू हो जाती है, बेटे और वालिद के दरमियान में। वालिद अपनी राय पर और बेटा अपनी राय पर। वालिद कहता है कि बेटा आप इस तरह करें, बेटा कहता है कि बाबा ये नहीं। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई को क्या करता है जी, छोड़ देता है। उसके नज़दीक क्या चीज़ है जी, ये जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई है, वो क्या कहता है जी, उसके मुताबिक वेस्टर्न एजुकेशन जो है कल्टिवेट्स एन एंटी रिलीजियस एटीट्यूड पैदा करती है। यानी वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो कल्टिवेट्स करती है किस चीज़ को, एंटी रिलीजियस एटीट्यूड को पैदा करती है।
दूसरे लफ्जों में वो अपने वालिद के हवाले से जो है हिज फादर टू इम्प्लीकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि वो क्या करता है, अल्कोहल करता है, नशा वगैरह करता है, तो इस्लाम में तो इस चीज़ की वो नहीं है ना, इजाज़त नहीं है। तो उसके नज़दीक यानी अली के नज़दीक जो उसका फादर है वो टू इम्प्लीकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और अपने बेटे को भी वो यही है दर्स देना चाहता है, यही बात करना चाहता है, तो वो उसकी बात की तरफ नहीं आता। वापसी पे अब वालिद क्या करता है, अपने बेटे को इनवाइट करता है खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो इनवाइट करता है, तो इकट्ठे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है बेटीना भी साथ होती है, जिसकी वजह से फिर इनके दरमियान में तलक कलामी हो जाती है, वालिद और बेटे के दरमियान में इसी चीज़ पर। वो नहीं समझता अच्छा कि बेटीना के साथ इसकी दोस्ती हो अपने वालिद की, ठीक है ना जी। वो पोर्क खाता है तो वो उसके हवाले से भी वो ये नहीं समझता कि अच्छा है, अल्कोहल लेता है तो वो उसको भी अच्छा नहीं समझता। इसी उसमें झगड़े में जो उनका टसल हो रहा है, उस दौरानिए में बेटीना जो है इनको उनकी टैक्सी में छोड़कर रवाना हो जाती है। अब ये दोनों कहाँ पर आ जाते हैं, अपने घर में आ जाते हैं। कौन, परवेज और अली अपने घर में आ जाते हैं। अली जो है अपस्टेयर अपने कमरे में चला जाता है और परवेज जो है वो अपने कमरे में अपने ड्रग करना शुरू कर देता है। अब उसी ड्रिंकिंग कंडीशन में वो क्या करता है, अली के कमरे के बाहर जाता है और वहाँ पर क्या करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है, और उसके जहन में ख्याल आ रहा है कि मैं क्या करूँ, जाके इस पर अटैक करूँ, इसको मारूँ। तो वो क्या करता है, जाके उसको मारना शुरू कर देता है अपने बेटे को। किस बात की बिहाफ पर, कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, और इस अंदाज से यानी उसको वो करना शुरू कर देता है। तो अब जो लास्ट सेंटेंस किसकी तरफ से, अली की तरफ से आता है, जब वो किक्स भी करता है, उसको मारता भी है, ठीक है जी, अपने बेटे को। तो यहाँ पर आके कहता है कौन जी, अली कहता है, स्टोरी एंड्स करता है विद दिस डायलॉग, सो हुज फनेटिक नाउ, तो कौन है एक्सट्रीमिस्ट, मैं या आप। तो इस सवाल के साथ ही इसका स्टोरी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो समझ आई होगी, जो हनीफ कुरैशी की लिखी हुई थी। अगली किसी वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।